शहबाज शरीफ ने प्रिंस सलमान से लगाई गुहार, भारत से बात करवा दो, हम पीओके पर बात करेंगे। आखिर क्यों पाकिस्तान घुटनों पर आया? क्या भारत सलमान की बात मानकर पाक से बात करेगा? कभी धमकी, कभी गोली, कभी गीदड़ भभकी, और अब पाकिस्तान कह रहा है आइए बात करते हैं। जी हां, वो पाकिस्तान जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंक का एजेंडा चला रहा है, अब अचानक भारत से बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। और ये गुहार किसी और से नहीं बल्कि सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से लगाई है। क्या आतंकी शहबाज शरीफ वाकई दोस्ती चाहते हैं या फिर ये दिवालियापन डिप्लोमेसी है? क्या पीओके पर पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेकने का नाटक है? आज इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी क्या है। शहबाज के बदले सुरों की पूरी कहानी, भारत पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी से लेकर मौजूदा हालात तक का पूरा विश्लेषण, और बताएंगे कैसे पाकिस्तान अब शांति नहीं शर्तों पर रहम मांग रहा है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली बात कही। हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, आतंकवाद, पीओजे और व्यापार जैसे मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। मतलब वो पाकिस्तान जो हमेशा भारत को बातचीत के लिए दोषी ठहराता आया है, अब उसी भारत के सामने बातचीत के लिए तैयार है और मध्यस्थ की भीख लेकर सऊदी अरब पहुंचा है। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो 2023 तक कहते थे कि भारत जब तक कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं करता तब तक कोई बात नहीं होगी, और अब पीओके और आतंकवाद पर बात करना चाहता है। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद ही बंटवारे के जख्मों से भरी हुई है, और उसके बाद 1947, 1965, 1971, 1999 4 युद्ध, सैकड़ों घुसपैठ, हजारों आतंकवादी हमले, 26/11 हो या पुलवामा, उरी हो या पठानकोट, हर बार पाकिस्तान ने भारत को लहूलुहान किया। आईएसआई के संरक्षण में पल रहे आतंकी कैंप, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन संगठनों ने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा है, भारत में खून बहाना, और पाकिस्तान की सरकारें इनकी सरपरस्ती करती रही हैं। भारत जब भी बातचीत के लिए आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा। अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा हो या मोदी की लाहौर लैंडिंग, हर दोस्ती की कोशिश का जवाब गोली से मिला, और फिर आज बात करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान से ये पेशकश की तो की क्यों? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, दुनिया के देशों से कर्ज मांगकर काम चल रहा है, और ये बात खुद शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि जहां जाते हैं वहां के नेता समझ जाते हैं कि भीख मांगने आया है। इसके साथ ही साथ आईएमएफ से कर्ज पे कर्ज ले रहा है। चीन से कर्ज लेने पर चीन गारंटी मांगने लगा है कि कुछ दो उसके बाद लोन देंगे, क्या भरोसा तुम चुका पाओ या ना चुका पाओ। इसके साथ ही सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेता है और पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन से कम नहीं है। पिछले 2 साल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग $12 अरब का बेल आउट पैकेज दिया है, लेकिन अब सऊदी अरब भी परेशान है। कर्ज तो दे रहे हैं पर पाकिस्तान हर बार नया संकट खड़ा कर देता है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने शहजादे सलमान से कहा है, आप भारत से हमारी बात करवा दीजिए, हम आतंकवाद और पीओजे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर से नहीं अपने ही हालात से आजादी चाहिए। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ जो आज बातचीत के लिए बेताब हैं, क्या उन्हें भरोसा किया जा सकता है? ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार ने 2022 में संसद में कहा था भारत से बातचीत नहीं हो सकती जब तक 370 बहाल ना हो जाए। ये वही नेता हैं जिनकी पार्टी पीएमएलएन ने 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद को खुला समर्थन दिया था। और सबसे बड़ी बात, पाक सेना ही पाकिस्तान की असली सरकार है। सेना जिसे चाहती है उसे पीएम बनाती है और जिसे चाहती है उसे हटा देती है। फौज ही भारत के खिलाफ आतंकवाद का सबसे बड़ा इंजीनियर है। तो क्या शहबाज का बदला हुआ चेहरा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक बर्बादी की मजबूरी है या सचमुच पाकिस्तान बात करना चाहता है? इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।